जय सिया राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसने लंकापति रावण से कर वसूला था। वो रावण जो विश्व के सभी राजाओं को हराकर उनसे कर लेता था, उससे किसी राजा ने कर लिया। चलिए जानते हैं कौन था वो राजा। ये महाराज जनक के एक ऐसे पूर्वज थे जिनका नाम था राजा चक्रवेण। ये बड़े ही सदाचारी, शील और प्रजापालक तथा धर्मात्मा थे। राजा होते हुए भी ये बड़ा ही सादा जीवन जीते थे। राजा चक्रवेण के पास जनता से जो कुछ भी कराता था वो उसे बड़ी ही ईमानदारी से जनता के हितों के लिए ही खर्च कर देते थे। उनका उपयोग वो कभी भी अपने स्वयं की सुख सुविधा में नहीं करते थे और अपने परिवार का खर्चा वो स्वयं खेती करके चलाते थे। इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी उनका पूरा सहयोग देती थी। उनका जीवन बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह था। उनके नगर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। कभी उनको अकाल जैसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी प्रजा भी बहुत ईमानदार थी। प्रजा भी अपने राजा रानी को उसी प्रकार आदर करती थी और स्नेह करती थी जैसे राजा प्रजा का करता था। लोग दूर दूर से राजा चक्रवेण और उनकी पत्नी के दर्शन के लिए आते थे। एक बार की बात है, नगर में बहुत भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सभी महिलाएं नए नए वस्त्र डालकर, गहने डालकर, सज धज कर रानी से मिलने के लिए गई। सभी महिलाएं देखती हैं कि हमारी रानी तो बिल्कुल ही साधारण वस्त्रों में है, जिसे देख सभी महिलाएं हैरान हो गई और कहने लगी, अरे अरे रानी साहिबा, ये क्या आपने इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं? आप तो हम लोगों से भी अच्छे वस्त्र में होना चाहिए था। आप हमारी रानी हैं। सभी महिलाओं की ऐसी बातें सुनकर रानी चुप रही और जब रात को राजा दरबार से लौटकर अपने कक्ष में आया, तब रानी ने उनसे सारी बात कही। हे प्राणनाथ, आज मुझे बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई। हमारे नगर की सभी महिलाएं सबने सुंदर साज सज्जा की हुई थी और मैं रानी होकर भी साधारण स्त्री की वेशभूषा में थी। इस पर राजा बोले, हे प्रिय, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो खेती करता हूं, जितना धन संचय कर पाता हूं वो सब घर में खर्च हो जाता है और प्रजा के धन को मैं उन्हीं के कार्यों में खर्च कर देता हूं। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता हूं। राजा सोचने लगा, अपने से धनवान और दुष्ट, अर्थात जिसके पास मेरे से ज्यादा धन हो और जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, उससे धन मांगने में कोई पाप नहीं लगता। मेरे राज्य में धनवान तो बहुत हैं, पर मुझसे ज्यादा बलवान नहीं हैं। अगर मैं ऐसे लोगों से धन की मांग करूंगा तो वो दुर्बल का धन छीनने जैसा होगा, जो मेरे जैसे राजा को शोभा नहीं देता। अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम लंका के रावण के पास जाओ। वो धनवान भी है और शक्तिशाली भी है, इसके साथ साथ दुष्ट भी है। तभी उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि रावण को कहना, राजा चक्रवेण ने उनसे कर की मांग की है और कर में 2 मन सोना मांगा है। राजा के कहने पर मंत्री रावण के दरबार में गया और अपने राजा चक्रवेण द्वारा की गई सारी बात व्यक्त कर दी। हमारे राजा ने ऋण नहीं, कर के रूप में 2 मन सोने की मांग की है, नहीं तो लंका का राजा खतरे में पड़ जाएगा। एक छोटे से राजा की ऐसी बात सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा। रावण बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? सभी देवता सम्राट मुझे कर देते हैं और तू मुझसे कर मांग रहा है। अगर तुम मुझसे भीख मांगे तो मैं दे सकता हूँ, परंतु कर नहीं। एक छोटा सा राजा चक्रवेण मुझ पर कर लगाएगा। इतने में राजा चक्रवेण का मंत्री बोला, कर तो आपको देना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही रावण बोला, निकालो इसको यहाँ से। रात को रावण ने मंदोदरी को आज हुई सारी घटना बताई। मंदोदरी रावण से पूछती है, फिर आपने कर दिया क्या नहीं? रावण मंदोदरी की तरफ देखकर बोला, तुम पागल हो गई हो? रावण हूं मैं, जानती नहीं हो तुम अपने पति को, अपने पति के यश को? सभी देवता, सभी यक्ष, सभी किन्नर गंधर्व मुझसे डरते हैं और एक मामूली से राजा को मैं कर दे दूं। मंदोदरी बोली, हे नाथ, आपके पास इतना धन है, आपसे 2 मन सोना नहीं दिया? आप नहीं जानते, राजा चक्रवेण बड़े ही शीलवान हैं, आपको उन्हें कर दे देना चाहिए था। मंदोदरी फिर बोली,
भले ही राजा चक्रवेण एक छोटे से राजा हैं, परंतु उनका साम्राज्य बहुत विशाल है। वो एक ईश्वरीय शक्ति से युक्त हैं, एक महाराज हैं। रावण ने मंदोदरी की एक ना मानी। मंदोदरी राजा चक्रवेण के पराक्रम से भली भांति वाकिफ थी। रावण जब नहीं माना तो मंदोदरी सुबह के समय रावण को अपने महल की छत पर लेकर जाती है, जहां वो रोज कबूतरों को दाना डालती थी। मंदोदरी बोली, हे प्राणनाथ, आज देखते हैं इन पक्षियों पर आपका कितना प्रभाव पड़ता है। मंदोदरी पक्षियों को दाना डालती है और कहती है, तुम्हें लंका के राजा रावण की कसम है, जिसने भी एक भी दाना चुगा तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, वो मर जाएगा। सभी पक्षी बिना रुके दाना चुगते रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने राजा चक्रवेण की कसम देते हुए वही बात कही और फिर से बोली। उसी समय सारे कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया, परंतु एक कबूतरी दाना चुगना बंद नहीं किया। वो दाना चुगती रही, जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और वो मर गई। कबूतरी बहरी थी, जिस कारण वो मंदोदरी की बात नहीं सुन पाई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब मंदोदरी ने रावण को कहती है, महाराज, अब तो देखो, आपने खुद स्वयं देख लिया अपना प्रभाव और राजा चक्रवेण का प्रभाव। रावण मंदोदरी से कहने लगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम्हारी कोई माया है। मंदोदरी फिर रावण को समझाती है, हे नाथ, आप मान जाइए, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से ये ज्ञात कर लिया है कि राजा चक्रवेण के पराक्रम को देख पाई हूँ। परंतु रावण ने मंदोदरी की एक नहीं मानी और अपने दरबार में चला गया। कुछ ही समय के बाद राजा चक्रवेण का मंत्री फिर से रावण के सामने आया और कहने लगा, लंकापति रावण, तुमने रात को कुछ सोच विचार किया, क्योंकि कर तो आपको देना ही होगा। रावण हंसते हुए बोला, कैसे व्यक्ति हो तुम? तुम्हें पता नहीं है, जिससे तुम कर मांग रहे हो सभी देवता उसके अधीन हैं। इतना सुनकर मंत्री बोला, अच्छा ठीक है, एक बार आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए। रावण तो अभिमानी था, उससे अपने ऊपर बहुत घमंड था, ना वो किसी से डरता था। तो रावण मंत्री के साथ चल पड़ा। तभी मंत्री ने वहां समुद्र के किनारे हूबहू लंका की एक आकृति बना दी। जैसे लंका के 4 दरवाजे थे, बिल्कुल वैसे दरवाजे मंत्री ने रेत पर बना दिए और रावण से पूछने लगा, बताओ, हूबहू दिखते हैं तुम्हारी लंका की तरह? रावण ने उत्तर दिया, लगते तो बिल्कुल वैसे ही हैं। तुम तो बड़े ही कुशल कारीगर हो, इतनी जल्दी बालू पर मेरी लंका की आकृति बना दी। तब मंत्री बोला, रावण मंत्री को बोला, तुम मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ लाए हो? मंत्री ने कहा, जरा रुकिए तो। तभी मंत्री ने राजा चक्रवेण की कसम खाई और बालू पर बने लंका के एक दरवाजे को गिरा दिया और बालू पर बना लंका का दरवाजा बिखर गया। उधर रावण की लंका का दरवाजा भी गिर गया। तभी मंत्री ने कहा, रावण, अब बताओ, कर देते हो क्या अभी तुम्हारी पूरी लंका को उजाड़ दूं? रावण थोड़ा भयभीत हुआ, परंतु रावण विद्वान तो था ही, उसे समझ में आ गया था। तभी उसने मंत्री से कहा, तुम्हें जितना सोना चाहिए ले लो, परंतु चुपचाप बिना शोर मचाए। रावण ने मंत्री को कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। मंत्री ने सोना लिया और ले जाकर राजा चक्रवेण को सामने रख दिया। राजा को सारी कहानी सुनाई, जिससे पास में खड़ी रानी भी चुपके से सुन लिया था। रानी सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। रावण जैसा महाबली, जिसे सभी देवदानव डरते हैं, ऐसे रावण पर भी मेरे पति की शीलता का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो भी भयभीत हो गया, और मैं हूं कि दूसरी स्त्रियों के कहने पर अपने देवता पति को इस तरह तंग किया। रानी बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्राणनाथ, मेरा असली गहना तो आप ही हैं, मुझे कोई और गहने नहीं चाहिए। मेरे पति से बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई गहना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अज्ञानतावश बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तभी रानी ने मंत्री से कहा, जाओ, ये सोना रावण को वापस लौटा दो और कहना, महाराज चक्रवेण ने तुम्हारे कर लेने से इनकार कर दिया है। देखा दोस्तों, सत्यता में कितनी ताकत होती है। अपनी मेहनत और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए कुछ रुपए भी सुख शांति देते हैं। दूसरों के सुख में खुशी रहना चाहिए। कभी दूसरों की तुलना खुद से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।